So hello guys, welcome to JEE channel. This is Yash Maheshwari, and today we are going to discuss two questions on the chapter limits. So in front of you is the first question. So let's get it started. The question says this will be a fx, like, or we can say it's a statement. So fx is differentiable and strictly increasing function, then the value of limit x tends to 0 f of x square minus f of x upon f of x minus f of 0. So in this question we have been given that fx is differentiable and one expression has been given for the limit part, and we have to solve that and then find the value of this. So the answer would be among the four options. So in this question basically हम लोग को एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. हम लोग के एग्जांपल में दिया हुआ है कि f ऑफ e टू द पावर x अगर लेते हैं, सो अगर इसको बोला जाए कि फाइंड इट्स dy बाई dx, इसकी dy बाई dx क्या होगी, तो हम लोग इजिली लिख सकें कि इसकी dy बाई dx फर्स्ट ऑफ ऑल e टू द पावर x, देन f डैश e टू द पावर x, कुछ इस टाइप से f डैश e टू द पावर. तो कैसे, तो कुछ इस टाइप का जब भी फंक्शन आता है तो सबसे पहले ये जो अंदर में रहते हैं हमारे लिखे हुए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है f डैश e टू द पावर x. तो कुछ इस टाइप से भी हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x स्क्वायर आया हुआ है. सो देखते हैं इसमें क्या करेगा. सो राइटिंग द एक्सप्रेशन है लिमिट, सॉरी and again writing limit x tends to 0 f of x square minus f of x upon f of x minus f of 0. So here फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक करते हैं कि वो कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है. सो उसके लिए वी पुट लिमिट value to check the indeterminate form. ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, देन f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0, तो ये बेसिकली हमारा 0 अपॉन 0 आता है. ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है. बेसिकली लिमिट में हम लोग देखते हैं तो कुछ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, कुछ इस टाइप से होते हैं. तो यहाँ पे हमारा 0 अपॉन 0 आ रहा है. तो 0 अपॉन 0 जो हम लोग की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल. इसमें हम लोग लगा सकते हैं रैशनलाइजेशन, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. फैक्टराइजेशन सिमिलरली एक दो और मेथड्स होते हैं, तो बट इट डिपेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन. जैसे ये क्वेश्चन जो हम लोग की दी हुई है, इस क्वेश्चन में हम लोग एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे. सो ठीक है, बढ़ते हैं आगे. यहाँ लिखते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x tends to 0 f of, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि है 2x एंड f डैश एक्स स्क्वायर माइनस f डैश x अपॉन f डैश x.
इसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगा, क्यों लिखते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। लाइक इफ़ वी डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, so we use chain rule here as it is something like function of function। तो यहाँ पे हम वो लिखते हैं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। एंड लाइक वैसे हम लोग करते हैं कि एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, एंड देन एफ ऑफ एक्स, एंड देन यहाँ पे हम लोग को सॉरी यहाँ पे x हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे डी एफ ऑफ एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वो हम लोग की एफ डैश एक्स आ जाती है। तो कुछ इस टाइप से होगा। एंड मूविंग अहेड we again check if we get any finite value, or we are again getting indeterminate form। तो ये चेक करते हैं अगेन, यहाँ पे पुट करते हैं 0, पुटिंग 0, लिमिट वैल्यू लिखने से यहाँ पे मतलब नहीं है, 0 पुट करते हैं, देन चेक करते हैं। सो 2 इंटू 0 इंटू एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0, ये होल टर्म 0 हो गया। तो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ दिस पार्ट, ये -1 आ गया, ये कैंसिल हो गया। एक यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि एफ ऑफ 0 इज सम constant value of f of x। कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को 0 मिल जाता है। इस कारण यहाँ पे जो हम लोग को आया इज -1। सो वी मूव अहेड एंड चेक की -1 3 ऑप्शन में है तुम्हें, ऑप्शन ए 1 इनकरेक्ट, बी 0 इनकरेक्ट, सी -1 जो हम लोग को मिला, डी इनकरेक्ट 2, क्योंकि हम लोग को -1 आया, हेंस ऑप्शन सी -1 इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, विच इज, इसको थोड़ा पहले बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। सो इट इज लाइक f of r arrow r be such that f of 1 is 3 and f dash 1 is 6, then limit x tends to 0 f of 1 plus x upon f of 1 whole power 1 upon x equals। so basically हम लोग के यहाँ पे करना कुछ नहीं है, limit x tends to 0 दिया हुआ है and f of 1 plus x upon f of 1 by x ये सॉल्व करनी है। एंड यहाँ पे दो रिलेशन दिए हुए हैं, ये गिवन है। सो ट्राई करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 1 plus x upon f of 1 upon x। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगेन चेकिंग इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है।
सो उसके लिए लिमिट वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लिमिट वैल्यू पुट करते हैं तो वी आर गेटिंग एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ 1 f of 1 and 1 upon 0. So इसको लिखते हैं तो ये आएगा 1 upon 0 is infinity. So 1 to power infinity फॉर्म ये आ रही है indeterminate फॉर्म. तो इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है. तो जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग को मान लो कि दिया हुआ 1 to the power infinity के फॉर्म में है और इसको सॉल्व करना है. So if we take some examples like limit x tends to 0, we are getting fx is a function and gx is the power and ये 1 to the power infinity के indeterminate form में है. तो इसको सॉल्व करने के लिए we take e to the power limit x tends to 0 e to the power limit x tends to 0 g of x f of x minus 1. This is the particular method that we use to solve 1 to the power form. 1 to the power form को solve करने के लिए ये particular method हम लोग use करते हैं. Basically is a type of formula. Similarly यहाँ पर भी हम लोग वही use करेंगे. Okay. We write it as limit x tends to 0 and similarly अगर हम लोग यहीं पे लिखना चाहते हैं यहीं से स्टार्ट कर देते हैं लिखना which is e to the power limit of x tends to 0. This whole function is our f of x and this one is our g of x according to this part. So we write it as 1 upon x bracket and let me put the big bracket here. Okay, then we write f of 1 plus x upon f of 1 minus 1. ये पता नहीं चलो बहुत छोटा लिखा गया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं. e to the power limit x tends to 0 1 upon x f of 1 plus x by f of 1 minus 1. ये हम लोग लिखे यहाँ पे एंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. e to the power limit x tends to 0 1 upon f of 1 plus x minus f of 1 upon f of 1. ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं, अब यहाँ पे रिलेशन यूज़ करने को आएगा कि रिलेशन हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली अब हम लोग को यहाँ पे 0 पुट करके चेक करना है कहीं ये फिर से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है या हम लोग को डेफिनेट वैल्यू मिल रही है. सो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं we put 0 just to check if we are getting any indeterminate form or we are getting a finite value. To check if we get finite value or indeterminate form. I hope you guys are getting till now. So we put e to the power e to the power 1 upon 0. This is f of 1 minus f of 1 and again f of 1. So
ये हम लोग की वापस 0/0 फॉर्म में आ गई। 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जैसा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एंड इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल फिर से हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है भाई, यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। e to the power x → 0। अब यहाँ पे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। ये हम लोग का f(1) है, यहाँ पे लग तो नहीं रहा है बट एक्चुअली ये f(1) है, ठीक है। So f(1) will be a constant function, like not will be, f(1) is a constant value, gives a constant value ये देगा, जो कि मेरे ख्याल से रिलेशन में भी दिया हुआ है। f(1) 3 दे रहा है। सो f(1) की वैल्यू हम लोग को 3 मिल गई है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 3x एंड ऊपर में या हम लोग ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, 1 × 3। f(1) की वैल्यू 3 है, यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 3 है। एंड अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी f(1 + x - 0). सो e⁻ लिमिट x → 0 f(1 + x/3। सो अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग पुट करके देखते हैं कि अब क्या हम लोग को चेक हो रहा है। v 0 e⁻f(1/3). सो यहाँ पर हम लोग को f(1) की वैल्यू 6 दी हुई है। सो is given f(1) = 6 एंड हम लोग इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। f(1) की वैल्यू 6 दी हुई है, तो e⁻6/3 = e²। और ये हम लोग का डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। अब ऑप्शन में मिलाना है, क्या आया, e² आया है। सो लाइक चेकिंग ऑल द ऑप्शंस, option 1 is 1, incorrect. Option B is e⁻½ incorrect. Option C is e² that we are getting is the correct answer, and EQ is again wrong. So e² is the correct answer.